प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, डोंट डू दिस। इनके बच्चों की लाइफ मत बर्बाद करो प्लीज। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते, तो जस्ट इमेजिन ये फोटो अगर लीक हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। भेजू नहीं भेजू? भेजू। सॉरी काव्या, पर तुम्हें उस गलत आदमी से बचाने के लिए मुझे ये गलत काम करना पड़ेगा। एक मिनट मासी, क्या हुआ? आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आप सबके सामने नहीं कर सकती? बात क्या है नंदिनी? नंदिनी दिस फोटो इट मीन्स नथिंग। वनराज और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच में ऐसा वैसा और कुछ भी नहीं है। वो उस दिन अनिरुद्ध के साथ जो झगड़ा हुआ था ना, उसके बाद मैं बहुत लो फील कर रही थी एंड वनराज जस्ट केम टू मीट मी घर पे, दैट्स इट। तुम अनिरुद्ध को जानती हो ना, तुम जानती हो कि वो कैसा है। वो सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। वनराज एंड आई आर गुड फ्रेंड्स और देखो ना वो हमारी दोस्ती को कितने गलत वे में पोर्ट्रे कर रहा है। आप इतने एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रही है मासी? आप जानती है ना मुझे, मैं इतने इजीली किसी को जज नहीं करती और खास करके ऐसी फोटोज देखकर तो बिल्कुल नहीं। आपने कह दिया कि वनराज अंकल सिर्फ आपके अच्छे दोस्त हैं, मैंने मान लिया। What about अनिरुद्ध अंकल? वो आपको इस हद तक परेशान कर रहे हैं और आप उनके अगेंस्ट कोई स्टैंड नहीं ले रही है। आई गेस हमें उनके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लेने पड़ेंगे। नहीं नंदिनी, आई डोंट वांट टू डू ऑल दैट। यू डोंट वरी, आई एम गोना हैंडल दिस, ओके? आई नो आप अकेले सब कुछ हैंडल कर सकती है, लेकिन मुझे आपको बस इतना कहना है कि आई एम विथ यू। और भी बड़ी कोई प्रॉब्लम हुई ना, आई एम श्योर कि अनुपमा आंटी और उनकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करेंगी। हेलो नंदिनी, तुमसे क्या बात करना चाह रही थी? कहीं अनिरुद्ध ने उसे सब बता दिए। What? अनिरुद्ध ने नंदिनी को वो फोटो भेज दी। बट रिलैक्स भी। लकीली नंदिनी अनिरुद्ध पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती है। वो समझती है कि ये सब अनिरुद्ध जानबूझ के कर रहा है मुझसे बदला लेने के लिए। थैंक गॉड। बट काव्या, नंदिनी ने भले ही अनिरुद्ध पे ट्रस्ट ना किया हो, लेकिन उसके दिमाग में अब शक बैठ गया होगा। अब तो तुमसे बात करने में भी डर लग रहा है अभी। पता नहीं कब कहाँ कौन हम पे नजर रख रहा होगा।
सगाई का इतना सारा काम पड़ा है, पर मन में खुशी होने तो काम का पता ही नहीं चलता, यूं झट हो जाता है सब कुछ। तुमने क्या सोचा था वनराज? तुम मुझसे मेरी खुशियां छीन लोगे और मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगा? मैं घुट घुट के जी रहा हूं, तो चैन की सांस तुम्हें भी लेने नहीं दूंगा। आपके बिना बाकियों की तो बस खुशियां अधूरी है, पर मेरे लिए मेरी खुशियां और मैं दोनों अधूरे। ये सब क्या है? इतना चिपकने की क्या जरूरत है? ये मसाले के बदबू वाले हाथ मेरे से दूर रखा करो प्लीज। मैं कुछ दिनों से तुम्हें टाइम दे रहा हूं ना, इतना टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर रहा हूं, तो क्या जरूरत है ये सब करने की? हम 3 बड़े बच्चों के माँ बाप हैं यार, अच्छा लगता है ये सब करना बार बार? और अगर करना ही है ना, तो कम से कम अपने हाथ साबुन से धो के आया करो। ये मसाले की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, सर में दर्द होता है मेरे। इतना चिपकने की क्या जरूरत है? ये मसाले के बदबू वाले हाथ मेरे से दूर रखा करो प्लीज। मेरे से दूर रखा करो प्लीज। और अगर करना ही है ना, तो कम से कम अपने हाथ साबुन से धो के आया करो। ये मसाले की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। सर में दर्द होता है मेरे। सर में दर्द होता है मेरे। वनराज भाई, मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी को सच नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मेरी बहन खुश नहीं दिखी तो मैं अपनी बात से पलटने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। वनराज भाई, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप संभल जाइए, पर यहां मेरी बहन दुखी है और आपने काव्या को अपने घर पर बुला लिया। ये सही नहीं है वनराज भाई। बेहतर होगा कि आप चीजों को जितनी जल्दी हो सके संभाल लीजिए। आई कांट सी माई सिस्टर अनहैप्पी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे अनुपमा के साथ प्यार का नाटक करना था और मैं उस पर चिल्ला दिया। अनुपमा का विश्वास बना रहे, उसके लिए मुझे उसे हर हाल में खुश रखना है। Now I have to do something. इससे पहले संजय कोई तमाशा कर दे, मुझे बात संभालनी होगी।
मैंने हाथ अच्छे से धोए, रगड़ रगड़ के धो लिए। मैं कल से वो बाकी का खुशबू वाला स्प्रे भी लगा लूंगी और गजरे भी लगा लूंगी। अनु, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपको जरा भी I'm sorry अनु। I'm really sorry। बॉस का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। पता नहीं क्या क्या कह दिया तुम्हें मैंने। आपने कुछ भी गलत था, बहुत गलत था। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी सच नहीं था। सच? मैं चिढ़ा हुआ था नो। सच तो यह है कि मुझे तुम्हारे हाथ के बने खाने से भी खुशबू आती और तुम्हारे हाथों से भी। I'm sorry मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं तो डर ही गई थी। पगली, 25 सालों में अपने पति को इतना नहीं पहचान पाई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।